हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला फैक्ट क्या है। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। जब ये अमेंडमेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 4th ए जो है वो ऐड किया गया था और उसके साथ आर्टिकल 51 ए जो है वो ऐड किया गया था, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको ऐड किया गया था। अब देखिए दूसरा चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमने जो ली है वो यूएसएसआर, जो हमारा पुराना रशिया था, यानी कि जो पुराना यूएसएसआर था जो आज के टाइम में रशिया है, उससे लिया गया है कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होनी चाहिए। तो वो थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। राइट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ओरिजिनली जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको ऐड किया गया था, लेकिन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उसको भी ऐड कर दिया गया था। तो यानी कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो है आपकी 11। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ जो सिटीजन्स जो है हमारे इंडिया के उनके लिए ही कन्फाइन है, ये फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो लीगली फोर्सेबल नहीं है बाय द लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो बाउंड नहीं होती है हमारे ऊपर, मींस बाय द लॉ, मींस कोई कानून ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे ऊपर लागू करवाए। राइट, लेकिन उसके अलावा हमारे पास काफ़ी कानून हैं जो इनडायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे ऊपर लागू करवाता है। राइट, चलिए अब एक एक करके मैं आपको 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो हमारी जो सबसे फंडामेंटल ड्यूटी है पहली, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। राइट, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान रखना चाहिए, उसके जितने भी आइडियल्स हैं उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग जो है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और नेशनल एंथम जो है उसकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट, उसके बाद सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोलती है, जो नोबल आइडियल्स हैं, यानी कि जो नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम हुई थी उससे इंस्पायर्ड जो नोबल आइडियाज़ थे या आइडियल्स थे उनको हमें फॉलो करना चाहिए। राइट, ये आपकी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद मेरी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमें इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट, उसके बाद फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, यानी कि हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए और जो नेशनल सर्विस के लिए जो भी पॉसिबल है हमें करना चाहिए। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है, टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड, यानी कि हमें भाईचारा जो है वो हमें अपनी कंट्री में बनाए रखना चाहिए। ये हर एक इंसान की जो इंडिया में रह रहा है उसकी क्या है, एक तरीके से ड्यूटी है। उसके बाद सिक्स ड्यूटी देखते हैं, टू रेस्पेक्ट, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कल्चर, यानी कि जो इंडिया का कल्चर है उसका जो उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए और उसे हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। राइट, सेवन फंडामेंटल ड्यूटी कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उसके प्रति हमें कंपैशन रखना चाहिए, एक सहानुभूति जो है वो हमें रखनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन भी हमें करनी चाहिए। उसके बाद एट्थ, हमें साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमें डेवलप करना चाहिए। राइट, नाइन्थ ड्यूटी क्या है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब द वायलेंस, यानी कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो कि दंगे वगैरह होते हैं
तब पब्लिक प्रॉपर्टी काफ़ी नुकसान पहुंचाई जाती है। तो ये हर एक भारतीय की ड्यूटी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करे, ना कि उसको वायलेंस में ख़राब करे। उसके बाद 10th ड्यूटी क्या है? टू स्ट्राइव टुवार्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर। मीन्स हमारे हर एक इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने लेवल पे एक्सीलेंस अचीव करें और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू जो नेशन है उसको हम ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, राइट। उसके बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था? टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें हमें एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये हर एक भारतीय की ड्यूटी बनती है। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ कंसेप्ट पढ़े और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो देखी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं। आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं superblearning.xyz, और मेरा चैनल भी है superblearning.xyz। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।